सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैं मेरे वालिद के ज़रिए शेख आसिफ साहब के ज़रिए मैं जो सियासत में कदम रख रहा हूँ, तो मैं सियासत के लिए नहीं, मैं आवाम की खिदमत के लिए कदम रख रहा हूँ। SIT का मामला मालेगांव में चल रहा है, उसके लिए कौन आगे आया? कोई लीडर आगे आया? सिर्फ शेख आसिफ साहब आए। मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ और इसके पीछे सबसे ज़्यादा जिनकी मेहनत रही है मेरे वालिद है, वार्ड की आवाम है। उम्मीद तो अच्छी है आवाम से, इस बार आवाम अच्छा फैसला लेगी। और शहर की आवाम से भी अपील करना चाहता हूँ कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जितने भी उम्मीदवार मालेगांव शहर में आज उम्मीदवारी कर रहे हैं, सबको भारी अक्सरियत से कामयाब करें और शेख आसिफ के हाथों को मजबूत करें। जैसे कहावत है ना, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। हम अकील भाई से और सरजील भाई से इतने मुतमईन है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम वार्ड नंबर 2 की आवाम अकील भाई को मायूस नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह पैनल निकाल कर देंगे। कि एक अकील अंसारी और एक सरजील अंसारी, तो एक के साथ एक हमको फ्री मिल रहा है, ये हम लोगों की खुशनसीबी है। और वार्ड का माहौल बने, नौजवान क़यादत और तालीम याफ्ता क़यादत। किसने कहा तुझे अनजान बन के आया कर, तू अपने वार्ड का पासबान बन के आया कर। यहाँ दिलों ने बख्शी है तुझे अपनी हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, यहाँ सुल्तान बन के आया कर। कि अकील अंसारी साहब ने जो बच्चे को हमारे साथ लगाया है, हम वार्ड की आवाम दिलो जान से मेहनत कर उनको यहाँ से चुन कर लाएंगे। देखिए सच सच्चाई के साथ। आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज़ और मैं हूं अहमद अजीम। मालेगांव कॉरपोरेशन के इलेक्शन डिक्लेयर्ड है। 15 जनवरी को इलेक्शन होने हैं, 16 जनवरी को उसका रिजल्ट आना है। आज एक ऐसे नौजवान उम्मीदवार से मैं आपको मिलाना चाहता हूं। मैं समझता हूं अगर अल्लाह ने इनको जीत दी तो सबसे नौजवान उम्मीदवार रहेंगे, सबसे नौजवान कॉरपोरेटर रहेंगे। और नौजवानों के लिए अल्लामा इकबाल ने पहले ही कहा है कि औकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उन्हें अपनी मंजिल नज़र आती है आसमानों में। आइए ऐसे ही आसमान में मंजिल बनाने वाला एक नौजवान सरजील अंसारी अकील अहमद साहब ये तारुफ के मोहताज नहीं है। शेख रशीद साहब से काफ़ी दिनों से इनका रब्त ज़ब्त रहा है, करीब इनका ताल्लुक़ रिश्ते के जैसा है। आइए मैं अकील अंसारी साहब से बात करता हूँ और उसके बाद सरजील साहब से आपको मिलाता हूँ। अकील भाई, आप शेख रशीद साहब से उनके इर्द गिर्द उनके प्रोग्रामों में, इवेंट में नज़र आते रहे, आपका क्या उनसे ताल्लुक़ है? और आप ये इस्लाम पार्टी से आपको टिकट आपका लड़के का फाइनल हुआ, तो क्या समाजियात से सियासियात में आपने अभी कदम रखा या पहले से आप सियासियात के अंदर है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा सियासत के अंदर 1991-92 से शेख रशीद साहब जब नगर सेवक हुआ करते थे, तब से मैं उनके साथ हज़ार होली में उनके साथ लगा हुआ हूँ। और 1994 में वो प्रेसिडेंट बने। प्रेसिडेंट बनने के बाद 1999 में वो MLA हुए। वहाँ से मेरा सफ़र उनके साथ शुरू हुआ सियासी, और तब से लेकर आज तक मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में रह कर के उनके साथ सियासी सफ़र शुरू किया। आपने सरजील को आगे किया, सरजील कॉरपोरेटर बनने वाला, ये ट्रांसपेरेंसी तरीके पर आपने नौजवानों को आगे किया है, ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहता कि पूरे शहर में ऐसे नौजवान आगे आए जो ये करके बता दें, वरना अक्सर ये होता कि बड़ी उम्र के लोग, एकदम बड़ी उम्र के लोग जो है तो कॉरपोरेटर बनते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते, ना ऑफिसेज समझती। ऐसा हायर एजुकेटेड नौजवान अगर आगे आया तो डेवलप करेगा, ऐसा उम्मीद है। तो सरजील साहब, आपके क्या प्लान है, क्या करना चाह रहे हैं आप? आपको तो ऐसा वार्ड मिला है कि आधे से ज़्यादा अनडेवलप्ड वार्ड है, आधा से ज़्यादा उधर देहात के जैसा लग रहा है। तो आप क्या कर पाएंगे, कैसे करेंगे, क्या है आपके साथ? जो आपके वालिद साहब की जो सब मालूमात है जो उनका इस्तेमाल करेंगे, या आपका अपना कोई डेवलपमेंट है, क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मैं मेरे वालिद के ज़रिए, शेख आसिफ साहब के ज़रिए मैं जो सियासत में कदम रख रहा हूँ, तो मैं सियासत के लिए नहीं, मैं आवाम की खिदमत के लिए कदम रख रहा हूँ। सबसे पहली बात ये। और हमारे जो लीडर है शेख आसिफ, उनका नाम ही जो लोग आवाम उनको जिन नाम से पहचानती है, कायदे नस्ल नौ, तामीर और तरक्की पसंद MLA उम्मीदवार नेता, आप जो बोलना चाहे आप उनको बोल सकते हैं। अभी तो वो कोई पद पर नहीं है, उनको लोग इस नाम से पहचानते हैं। सरजील साहब, आपका वालिद साहब ने आपको सियासत सिखाया है कि आपकी जो एजुकेशन है उससे आपने सीखा है? कुछ मेरे वालिद ने सिखाया,
कुछ एजुकेशन की वजह से सीखा, और बहुत सारा तो मैंने शेख आसिफ साहब से सीखा, क्योंकि आज वो कायदे नस्ल नौ, मैंने अभी बताया आपको कि यार वो तामीर के लिए, तालीम के लिए, तरक्की के लिए आज उनको सारे शहर उनको जानते हैं, हिंदुस्तान भर में उनका नाम है। उन्होंने जो जो काम किए, आज SIT का मामला मालेगांव में चल रहे, उसके लिए कौन आगे आया? कोई लीडर आगे आया? कोई नहीं आगे आया, सिर्फ शेख आसिफ साहब आए। शर्जील साहब ने SIT की बात किया, इस बात को लेकर दिल गमजदा हो जाता कि करीब करीब 1000 लोग उस जन्म दाखिले के मामले में मुतासिर हुए। उन 1000 लोगों में जो जन्म दाखिले से मुतासिर हुए, आपने उनके घर पे कभी गए? उनके घर पर जाने की बात कुछ ऐसी है कि मेरी खुद की एक भाभी आज जेल की सलाखों के पीछे है, तो हमसे ज़्यादा तो कोई इस चीज़ को समझ नहीं सकता है। मेरी खुद की भाभी परेशान है, मेरा एक भाई है उस मामले में परेशान है, तो हमसे ज़्यादा तो कोई समझ नहीं सकता कि यार कौन सा लीडर, कौन सा रहनुमा आगे आया और कौन नहीं आगे आया। आज आसिफ साहब ने एक नौजवान, करीब इनकी उम्र 26 साल है, ऐसे नौजवान को टिकट देकर उन्होंने जो नस्ल नौ का जो उनके ऊपर जो खिताब है, कायदे नस्ल नौ, तो नस्ल नौ के कायद होने का बहुत बड़ा सबूत दिया है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका दिल खुश है आपको टिकट मिला? मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ, और इसके पीछे सबसे ज़्यादा जिनकी मेहनत रही है मेरे वालिद है, वार्ड की आवाम है। इन लोगों का मंसूर भाई है, नुमान भाई है, आरिफ भाई है, और ये भाई लोग बैठे हैं, ये लोग हैं। अभी इनका एरिया आधे से ज़्यादा अनडेवलप्ड है, तो आप आपको तो ज़्यादा फंड लगेगा। आप कैसे कहाँ से फंड ला सकेंगे? कहाँ से आपका जो कॉर्पोरेटरशिप का फंड अगर नहीं यहाँ पे पूरा पड़ा, तो आप कैसे कर सकेंगे? आप कहाँ से लाएंगे फंड? मेरे वालिद का तजुर्बा जो है, आज 30-35 साल उनकी उम्र गुजर गई है ठेकेदारी का काम करते हुए, और आसिफ साहब का साथ अगर रहा तो हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हिम्मत है कि हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फ़ंड लाकर अपने वार्ड की तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे उस फंड का। शर्जील साहब, इलेक्शन तो डिक्लेयर हो गया, अभी करीब 25-22 दिन बचे हुए, तो अपना कैंपेन शुरू किया आपने? डोर टू डोर कैंपेन चालू है। मेरे वालिद साहब है वार्ड के, जो हमारे साथी है, ये लोग आवाम के राब्ते में हैं, उनसे कांटेक्ट में हैं, उनके काम जो अटके हुए उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी जो हमारा इलेक्शन कैंपेन की बात है, तो हम आवाम से पूरी तरीके से राब्ते में हैं। क्या उम्मीद है आपकी? उम्मीद तो अच्छी है आवाम से कि इस बार आवाम अच्छा फैसला लेगी। आप होलिये से आपको तालीम याफ्ता लग रहा है, हायर एजुकेशन, आपकी तालीम कहाँ तक हुई? जी, मैंने BCom तक के पढ़ाई की है, और आगे अभी LLB का मैं सोच रहा हूँ। इस साल उसका सेट का एग्ज़ाम देकर इंशाल्लाह अगले साल मैं LLB में एडमिशन लेने वाला हूँ। 2 नंबर वार्ड, कॉरपोरेशन का जो 2 नंबर वार्ड है, मैं आवाम से बात करना चाह रहा हूँ। आपको एक पढ़ा लिखा कॉरपोरेटर मिल रहा है। पहले जितने भी बड़े बड़े सियासी लोग हैं, पहले यही लोग को तरजीह दिया करते थे, और आज ये वार्ड को एक पढ़ा लिखा हायर एजुकेटेड आदमी मिल रहा है। इंशाअल्लाह इस वार्ड की तरक्की होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको भी ऐसी लग रहा था? जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने वो सोच कर रखा हूँ ना जो मुझको काम करना है। मैं आवाम से एक अपील करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से रमज़ानपुरे की आवाम से, कि होने वाले 15 जनवरी 2026 के कॉर्पोरेशन इलेक्शन चुनाव में मैं शर्जील अकील अंसारी, मुझे वोट देकर कामयाब करें, और पैनल में जितने भी लोग, इस्लाम पार्टी के पैनल में जितने भी लोग हैं, सारे पैनल को कामयाब करें। और शहर की आवाम से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट के जितने भी उम्मीदवार मालेगांव शहर में आज उम्मीदवारी कर रहे हैं, सबको भारी अक्सरियत से कामयाब करें और शेख आसिफ के हाथों को मजबूत करें। जो लोग आवाम के इस वार्ड के लोगों के राब्ते में जो कैंपेनिंग कर रहे हैं, जो लोगों से मिल रहे हैं, जो शर्जील के लिए लोगों से बात कर रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं, इसकी तालीम पर, इसके रहन सहन पर, इसके मिलने मिलाने पर, इसके जो आदत है वो लोगों को बता रहे हैं कि आपको ऐसा कॉर्पोरेटर मिलने वाला। आइए आज हम ऐसे ही एक शख्स मंसूर पहलवान से बात करते हैं। इनका क्या तजुर्बा रहा वार्ड में? आप किससे मिले, कैसे, क्या आपके पास क्या प्लान है इनको जिताने का? सबसे पहले तो मैं आसिफ साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि आसिफ साहब ने एक ऐसे तजुर्बेकार, अकील भाई जो ऐसे तजुर्बेकार है, और शर्जील भाई का यहाँ तक सवाल है, जैसे कहावत है ना, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। हम अकील भाई से और शर्जील भाई से इतने मुतमईन हैं कि हम बता नहीं सकते जितने मुतमईन हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनसे, जो अकील भाई और शर्जील भाई है, इनसे पूछे बगैर हम आवाम से वादा कर रहे हैं
आवाम से हम वादा कर रहे हैं, मतलब जो हमारे उम्मीदवार उसको उनको जाने दो, हम वादा कर रहे हैं कि आप हमें और दो, हम पर भरोसा करो, हम आपके साथ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम का और वार्ड के लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, हम पूरी तरीके से मुतमईन है, इंशाल्लाह पूरा पैनल निकालेंगे। रही बात आपने अकील भाई से पूछे कि आप एक नौजवान को क्यों आगे कर रहे हैं, तो ये अकील भाई की तो चाहत थी, लेकिन अकील भाई से ज़्यादा यकीन मानो हमारे वार्ड नंबर 2 की आवाम की ख्वाहिश थी कि हमें ये नौजवान चाहिए अगले 5 साल में। 2017 में हम अकील भाई को बोले थे, वार्ड की आवाम, कि आने वाले इलेक्शन में हमें ऐसा एक नौजवान हमें उम्मीदवार चाहिए। अकील भाई ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक का, इंशाल्लाह हम वार्ड नंबर 2 की आवाम अकील भाई को मायूस नहीं करेंगे, इंशाल्लाह पैनल निकाल कर देंगे। नोमान अंसारी साहब से हम बात करते हैं, उनका क्या तजुर्बा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे वार्ड की खुशनसीबी है कि एक अकील अंसारी और एक सरजील अंसारी, तो एक के साथ एक हमको फ्री मिल रहा है, ये हम लोगों की खुशनसीबी है। और इंशाअल्लाह हम लोग पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और वार्ड का माहौल बने, नौजवान क़यादत और तालीम याफ्ता क़यादत। इंशाअल्लाह हम लोग सरजील अकील अंसारी को कामयाब भी करेंगे और उनके लिए पूरी मेहनत भी करेंगे। आरिफ आरगन, ये नाम तो आपने भी सुना होगा दोस्तों, आज उनका दीदार कर लो। आज आरिफ आरगन साहब से बात करते हैं कि सरजील अकील अंसारी के बारे में उनके क्या ख्याल है और वो क्या मेहनत कर रहे हैं अपने तौर से। औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नौजवान की आदत, वक्त की हिम्मत, ताकत। सबसे पहले मैं हमारे बड़ी भाई जो है अकील अंसारी साहब, ये आज तकरीबन 35 सालों से मालेगांव कॉरपोरेशन में काम करते हैं। शेख रशीद साहब जब एमएलए थे, जब भी नागपुर वगैरह में अधिवेशन होता था तो अकील अंसारी साहब शेख रशीद साहब के साथ हुआ करते थे। तो इनका तजुर्बा इतना ज़्यादा है। इससे पहले 2017 में जो चुनाव हुआ था, 2017 में जो चुनाव हुआ था, अकील अंसारी साहब जो है उसने उम्मीदवारी किए थे। इन्हें चुनाव से 15 दिन पहले शेख रशीद साहब ने उनको यहाँ पे भेजा। इन 15 दिनों में इंशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की और उनकी 15 दिनों के अंदर वो यहाँ से 2352 वोट लेकर गए थे। जब उनकी वोट देखकर शेख रशीद साहब ने उसी वक्त इनको कहा था कि अगले जो टर्म रहेगा तुम अभी से वहाँ फाइनल रहेंगे। और उन्होंने, मैं ऐसा समझता हूँ कि 2017 से लेके अभी 2025 चालू है, इन 8 सालों में कोई दिन ऐसा अरसा नहीं गए होंगे अकील अंसारी साहब वार्ड नंबर 2 के रास्ते में ना रहे हो। पानी की पाइपलाइन का मामला हो, वाल कंपाउंड का मामला हो, घरकुल योजना का मामला हो, साफ सफाई का निज़ाम हो, स्ट्रीट लाइट का निज़ाम हो, हमें इन्होंने बिल्कुल अपनी खिदमत झोंक दी। इस वार्ड में एकदम से लग गए थे। किसने कहा तुझे अनजान बन के आया कर, तू अपने वार्ड का पासबान बन के आया कर, यहाँ दिलों ने बख्शी है तुझे अपनी हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, यहाँ सुल्तान बन के आया कर। अकील अंसारी साहब इसी तरह इस वार्ड में लगे रहे और वार्ड के लोगों की यही चाहत है कि एक पढ़ा लिखा तजुर्बाकार बच्चा उन्होंने हमको दिया है जो ग्रेजुएट भी है। और जो हमारे नेता है कायद नस्ल नो अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, उनका भी मिशन जब वो एमएलए थे तो उन्होंने अपने एमएलए की 5 सालों में आपने देखा होगा, सुना होगा कि जो बच्चे वहाँ तालीम प्राइमरी स्कूलों में हासिल किया करते थे, उन्होंने जब तक वो एमएलए थे पूरे 5 साल उन्होंने वहाँ पे किताबें वाटप की, प्राइमरी स्कूलों में कंप्यूटर दिया। और इसी को देखकर आज एक पढ़ा लगा बच्चा हमारे सामने आया है। तो बस हमारा भी दिल बड़ा हुआ कि अकील अंसारी साहब ने जो बच्चे को हमारे साथ लगाया है, हम वार्ड की आवाम दिलो जान से मेहनत कर कर उनको यहाँ से चुन कर लाएंगे। जैसे कि हमारे कायद नस्ल नो अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब नौजवान होते हुए उनका तजुर्बा बुजुर्गों से बहुत ज़्यादा है, उसी तरह सरजील अंसारी आज नौजवान है। नौजवान की आदत, आपकी ताकत, घर से तन्हा हज़ारों के लिए निकला है, अपने गुलशन की बहारों के लिए लिखना है। दामन दर्दों में एहसास का पानी लेकर ये कुआं प्यास के मारों के लिए निकला है। अस्सलाम वालेकुम।